हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अब्दुल गनी अपने यूट्यूब चैनल ओनली वन स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे जी टीडीएस की, जो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर लगाने की इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से बात आई है। तो ये एक्चुअल में टीडीएस से होगा क्या और इसके क्या फ़ायदे हैं और किस तरीके से गवर्नमेंट करेगी जी इसको इम्प्लीमेंट, ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। क्योंकि अगर हम बात करें जी क्रिप्टो करेंसी, तो दो तरह के एक्सचेंजेस हमारे सामने आते हैं। एक तो होता है जी हमारा सेंट्रलाइज एक्सचेंज, जैसे कि हमको पता है कि वजीरेक्स, और दूसरा है जी हमारा डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, जैसे कि हम जानते हैं जी यूनिस्वैप हो गया, पैनकेक स्वैप हो गया। ठीक। और नॉर्मली हम करते हैं जी ट्रांजेक्शन क्रिप्टो टू क्रिप्टो। ठीक है, हम क्रिप्टो टू क्रिप्टो बाई करते हैं। हमने बीएनबी के अगेंस्ट कोई भी टोकन्स हमने ले लिया, बीएनबी दी और उसके हमने बदले में कोई टोकन्स ले लिया। फॉर एग्जांपल बेबी डोज टोकन्स को हमने बाई कर लिया, तो ये भी एक ट्रांजेक्शन हो गई। इसके ऊपर गवर्नमेंट किस तरीके से टैक्स लगाएगी, ये अभी पॉसिबल नहीं है गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि ये इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स है। और इसके ऊपर आप टैक्स किस तरीके से लगाएंगे, ये तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टास्क हो जाती है। क्योंकि कोई भी जब ब्लॉकचेन होती है उसके ऊपर जो ट्रांजेक्शन होती है, वो जिस टाइम बनाई जाती है उसके ऊपर जो टैक्स लगाए जाते हैं एट द टाइम ऑफ क्रिएशंस, वही होता है जिसको हम कहते हैं कि नेटवर्क फीस। उस नेटवर्क फीस के ऊपर आप टीडीएस किस तरीके से लगाएंगे, ये है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टास्क, जिसको गवर्नमेंट किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेगी ये अभी हमको समझ में नहीं आ रहा है। बट जहाँ पर गवर्नमेंट इसको इम्प्लीमेंट करती है वो है जी हमारा सेंट्रलाइज एक्सचेंज। तो सेंट्रलाइज एक्सचेंज में बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन हम करते हैं जी, स्पॉट ट्रेडिंग हम जिसको कहते हैं जी, इंट्राडे जिसको हम कहते हैं। उसके ऊपर अगर 1% टीडीएस लगता है तो बहुत ज़्यादा नुकसान हम लोगों को हो सकता है उसके ऊपर। वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल, एक चीज़ तो समझ में आती है, मैंने एंट्री करी और एंट्री के अंदर जो मैंने प्रॉफिट कमाया जी कई महीनों के बाद या एक साल के बाद, मैंने उसको जब एग्जिट करा यानी कि डिपॉजिट करा बैक टू मेरे जो अकाउंट था, तो वो तो समझ में आती है कि मैंने एंट्री करी, 1 लाख रुपए मैंने डाले, गवर्नमेंट को पता चल गया और क्या कहते हैं हमारे जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, फॉर एग्जाम्पल वजीरेक्स को पता है कि हाँ जी इतनी तारीख को इस बंदे ने 1 लाख रुपए डाले और उसके ऊपर टीडीएस कट गया और वो टीडीएस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास चला गया। वो एक हमारा एडवांस टैक्स होता है। ठीक है, 1% हमारा कट गया और हमारे पास 99,000 के करीब जो अमाउंट है वो आ गया। उसके ऊपर टेकर फीस और मेकर फीस जो कट गई वो कट गई हमारी। ठीक है, ये तो हो गया अलग। अब जो हमारे 99,000 हो गए, अब उसको मैंने फॉर एग्जांपल कोई कॉइन्स खरीद लिया जी। मैंने फॉर एग्जांपल शीबा इनू कॉइन्स खरीद लिया, शीबा इनू कॉइन्स खरीदा, उसके ऊपर मैंने प्रॉफिट कमा लिया। अब उसके ऊपर भी ट्रांजेक्शन टीडीएस। ठीक है, यानी कि 99,000 का मैंने शीबा इनू खरीदा, उसके ऊपर 1% का टीडीएस। तो यानी कि 1 लाख तो मेरे वहाँ कट गए, 1,000 रुपये तो मेरे वहाँ कट गए जब मैंने डिपॉजिट करा। अब 1,000 रुपये में मेरे यहाँ कट गए, फिर मैंने उसको सेल करा, फिर वहाँ टीडीएस। ठीक, बाई करा तो टीडीएस, सेल करा तो टीडीएस। ठीक, उसके ऊपर मैंने प्रॉफिट तो कमाया नहीं, प्रॉफिट कमाया वो अलग बात है, पर जब मैं इसको बाई करूँगा सेल करूँगा तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हर ट्रांजेक्शन के ऊपर टीडीएस देना, ये तो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं ना, वो भी 1%। 0.001% हो तो चलो समझ में आता है जी, 0.00001% हो तो वो तो चीज़ समझ में आती है, पर हर ट्रांजेक्शन का 1%, तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड। फॉर एग्जाम्पल मैंने 20 ट्रेड ले लिए। ठीक है, मैंने एक ट्रेड को ख़रीदा, बाई करा, तो 20,000 तो हमारे ऐसे चलेगा बाइंग और सेल के अंदर, तो बचा क्या हमारे पास। तो ये सब चीज़ें क्या, ये किससे क्या होगा, जो हमारी जो इंडस्ट्री है खास तौर से क्रिप्टो करेंसी की, ये तो एक तरह से हो जाएगी जी डिस्ट्रॉय, और इसके ऊपर हमको कोई फ़ायदा देखने को नहीं मिलेगा। ठीक, तो इससे लोग क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे और सिर्फ टोकन्स को करके रखेंगे जी होल्ड, और होल्ड करके रखेंगे वो भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर। तो सेंट्रलाइज एक्सचेंज की जो फीस है जिसको हम कहते हैं जी ट्रांजेक्शन फीस, उनको नुकसान होने लगेगा। जब कोई बंदा बेचेगा ही नहीं और सेल नहीं करेगा, सब होल्ड करके, मतलब वो एक्सचेंज किस तरीके से कमाएगा, समझे। तो ये भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है जी। इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे, नॉर्मल सा जो हमको समझ में आता है वो तो ये है कि हाँ जी, जब हमने एंट्री करी उसके ऊपर टीडीएस लग गया तो समझ में आ गया। ठीक, और जब हमने एग्जिट करा तो समझ में आ जाता है, वो टीडीएस तो समझ में आता है। बट डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर किस तरीके से ट्रैक करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने वजीरेक्स से ट्रांसफ़र कर दिया जी बीएनबी, कहाँ पर, सेंट्रलाइज एक्सचेंज से मैंने डिसेंट्रल एक्सचेंज यानी कि ट्रस्ट वॉलेट में सेंड कर दिया। अब मैं उसको बाई सेल कर रहा हूँ, वो तो गवर्नमेंट डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज को आज की डेट में ट्रैक कर ही नहीं सकती है, क्योंकि अभी कोई ऐसा प्रोविज़न है नहीं। ठीक, तो उसके ऊपर किस तरीके से टीडीएस लेंगे, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो सवाल हैं, इनको किस तरीके से गवर्नमेंट सॉर्ट आउट करेगी। ठीक,
अब तरीका तो एक समझ में ही आता है कि जिस तरीके से 30% का टैक्स लोगों ने लगाया, तो उसके ऊपर भी आज लोग बात कर देंगे 30% के टैक्स को किस तरीके से हम अवॉइड कर सकते हैं। इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस आप देखेंगे यूट्यूब चैनल के ऊपर दिखती है, तो उसमें भी कोई लोग सजेशन दे रहे हैं कि जैसा सर हम कोई TDS, तो हमारा लग गया फर्स्ट टाइम, हमने TDS दे दिया, हमने एंट्री कर ली, ठीक, हमने कॉइन्स खरीद लिए, कॉइन्स के ऊपर प्रॉफिट कमा लिए। अब उसको हम उसको एग्जिट नहीं करते हैं, हम उसको क्या करते हैं जी, उसको किसी भी एक स्टेबल कॉइन के अंदर कन्वर्ट करते हैं, या USDT के अंदर हमने उसको कन्वर्ट कर दिया, या BUSDT के अंदर हमने कन्वर्ट कर दिया। तो वो जब तक आपके पास रहेगा तो वो आपके पास है, ठीक है। वो हमने किसी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर स्टोर करके रख लिए जी, एक्सचेंज को भी नहीं पता कि हाँ जी कौन से डिसेंट्रलाइज, उसको पता तो है कि हाँ जी इस बंदे ने 1 लाख डाले, पर ये कहाँ गया, कहाँ पर उसको ट्रांसफ़र करा, इंटरनेशनल लेवल पे उसको लेके चला गया, किसी और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे ट्रांसफ़र करके स्टोर करके प्राइवेट की के साथ उसको सिक्योर कर लिया। तो इस चीज़ों को ट्रैक करना किस तरीके से गवर्नमेंट करेगी, तो गवर्नमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा टेढ़ी खीर ये होने वाला है। ये मामला बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि बनाया ही इसको इसलिए गया है कि क्रिप्टो करेंसी को कि किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन का इसके ऊपर होल्ड ना हो, और जब इंस्टीट्यूशंस का इसके ऊपर होल्ड हो जाएगा तो क्रिप्टो करेंसी की कोई वैल्यू, यानी कि जिस टेक्नोलॉजी के ऊपर वो काम करती है, जिसको कहते हैं ब्लॉकचेन, वो हो जाएगी जी फेक। ट्रांसपेरेंसी तो है, बट किसके अगेंस्ट है, क्योंकि डिसेंट्रलाइज में हम अकाउंट खोलते हैं उसमें कोई KYC नहीं होती, सिर्फ हमारे पास एक प्राइवेट की होती है, वो हमको स्टोर करके रखनी होती है। तो गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आने वाले हैं, ठीक है। तो उसको गवर्नमेंट किस तरीके से सॉर्ट आउट करेगी, जो TDS का जो टास्क जो दिया है ना 1%, तो ये अभी क्लियर होना बाकी है। तो जैसी कोई बड़ी अपडेट्स, कोई अनाउंसमेंट आएगी तो हम आपके साथ ज़रूर करेंगे शेयर। जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।